हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना या सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। उई माँ, उसने इतने जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी का मिश्रित भाव के लिए उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतरा रही हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मारे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैंने एक पल के लिए खो सा गया। बड़ी बड़ी नसीली आंखें, बारीकी से तरासे नक्श नक्श मोती जैसे चमकीले दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बाल। वह मेरी परियों वाली खूबसूरती लिए हुई थी। ऊपर से उनकी महक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्म कर धीरे से नजरें झुकाई तो मैंने मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सुसराहट हुई तो मैंने समझ गया कि वह मेरे दिल के उपमन में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उनकी इंतजार कर रहा था। पता नहीं वह कब आएगी या नहीं। आम के पेड़ से टक लगे मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झनकार सुनाई पड़ी। आते ही वह मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जमाने जन्म के बिछड़े प्रेमी मिलते हैं। कैसी हो, मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एक कदम बुजिदिल और कायर हो। वह रो रही थी। मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी भर छलक उठी। तुमने अगर अपना समझा होता तो बताता नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। अब तुमसे कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितनी। अब कुछ मत बताओ। उनकी उंगलियां मेरे होठों पर थी। एक बात कहूं, काफी देर बाद उसने मेरी सीने से अपना चेहरा हटाया। हाँ बोलो, मैंने उनकी उंगलियों को नरमी से चुभते हुए बोला। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता है। वह मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। जानता हूँ, तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे ना। वह घास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। बताओ, मिलने ना। कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वह कोई नहीं था। मैंने घबरा कर उठ बैठा। देखा तो मैंने एक तरफ पत्नी नीतू तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ, मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज सुनकर नीतू की उठ बैठी। क्या हुआ? वह घबरा कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं, एक सपना देखा था। अब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। क्या आप ठीक हैं? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं जरा टहल आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल उठाकर देखा तो 1:30 बज रहे थे। नीतू के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गया, कहते हुए प्रताप ने जब मेरे घुटनों की हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की जमीन पर उतर कर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को। बस हेमंत और सावन प्यार का कहानियां अक्सर इन्हीं 3 महीने में शुरू होती है। यह मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांवों में धान रोपाई की तैयारी शुरू हो गई चुकी थी। हम जैसे ही किशोर उम्र के लड़के के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के
आइडिया को आजमाते रहते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव कुछ निकम्मों युवकों को ताश खेलने देखते ही मेरे मन प्रताप और एजाज से पूछा। हाँ, मुझे खेलना आता है। प्रदीप ने अपनी धाक जमाई। मुझे भी सीखना है। चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा। वे तो दोनों तैयार हो गए। प्रदीप पता नहीं कहाँ से एक पुरानी ताश का बंडल उठा लाया और हम तीनों गांव के ही एक अंकल के बैठ के मैं ताश खेलने बैठ गए। मैंने ताश खेलने की बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दांव खेलकर अपनी पत्ती गंवा रहा था। प्रदीप हर बार बाजी जीत कर खुद को जीनियस समझ रहा था। अरे ढेर ढेर फूल के तेरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैंने अपनी बार बार काटी हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। आवाज सुनकर मैंने पीछे पलटा तो अंकल की बेटी सितारा के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमरे पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वो हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल के बेटी की सहेली थी। मैंने पहले उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था कि वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करना में संकोच महसूस होता था। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक।